हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और खुश हो। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सबसे पहले हमने एकदम प्लेन बेस बनाया था घेर वाला, और उसके बाद हमने देखिए इसके ऊपर लेस लगाई है और यहाँ गले पर नग लगाई है, जिसकी वजह से इसका लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। पीछे से हमने इसमें टिप टैप बटन लगाया है और डोरी भी लगाई है, जिससे आप बहुत आसानी से कान्हा जी को ये ड्रेस पहना सकते हैं। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, और अगर आपको वुलन ड्रेसेस में डिज़ाइन डालने में प्रॉब्लम होती है तो भी आप बहुत आसानी से ऐसे सिंपल बेसेस बनाकर उस पर लेस लगाकर कान्हा जी को खूबसूरत सी पोशाक पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ब्लू कलर का ऊन ले लिया है। ये पतला वाला ऊन था, इसीलिए मैंने इसको डबल करके यूज़ किया है। अगर आप मोटा ऊन यूज़ कर रहे हैं तो इसको सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हमने देखिए ये क्रोशिया ली है, तो ये 10 नंबर की क्रोशिया है। चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। अब हमें एक लूप बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम ऐसे मोड़ेंगे उनको और इस तरीके से ये लूप बना लेंगे। अब हमने ये जो लूप बनाया है इसके अंदर से हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन के नीचे से हम क्रोशिया डालेंगे, ऊन को फंसाकर लूप में से निकालेंगे तो ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अब हमें फिर से ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर लूप में से निकाल लेना है, तो ये यहाँ पर एक चेन बन गया। फिर से देखिए ऊन के नीचे से हम क्रोशिया को डालेंगे, हुक में फंसाकर ऊन को लूप में से निकालेंगे, ऐसे चेन बन जाएगी। ऐसे ही हमें टोटल 20 चेन बना लेनी है। हमने टोटल 20 चेन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट कर देना है, तो बिल्कुल पास से हम नहीं कट करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर इसको कट करेंगे। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और 2 चेन बनानी है, यानी कि 20 चेन हमने बनाई है, 2 चेन और हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, ये 1 और ये 2। अब हम क्या करेंगे, हमें 2 चेन छोड़ देनी है और तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है इसी चेन में से। तो अब क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में हमें फिर से देखिए क्रोशिया को डालना है और ऊन को क्रोशिया में फंसाकर इसी चेन में से निकाल लेना है। फिर से 2 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाई जाती है। ऐसे ही यहाँ से लेकर लास्ट तक हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। पहली लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलट कर 3 चेन बना लेनी है। शुरू में 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो हम देखिए ऐसे क्रोशिया में ऊन को लपेटेंगे और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। तो क्रोशिया में 3 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे बचे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से ये एक बार डबल क्रोशिया बन गई है। अब हम इसी चेन में से एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमें फिर से देखिए क्रोशिया में ऊन को ऐसे लपेटना है और जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में 3 फंदे हो गए, तो क्रोशिया में ऊन को लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, तो हम क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेंगे। इसी तरीके से लास्ट तक हमें हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सेकेंड लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको फिर से यहाँ से पलट लेना है और पलट कर 3 चेन बना लेनी है। शुरू में 1 2 3। अब इसके बाद वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमने ये जो 3 चेन बनाई थी इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे और उसके बाद वाली चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब तीसरी चेन में हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनानी है
और चौथी चेन में हमें फिर से एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। दो डबल क्रोशिया बना ली हमने एक चेन में से। अब इसके बाद की चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद की चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तीसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इसको फिर से यहीं से पलट लेना है और 3 चेन बनानी है पहले। तो 1 2 3। अब जो हमने ये 3 चेन बनाई है, इसके आगे की 8 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पहले देखिए हमने जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे, और उसके आगे की 8 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। तो अब टोटल 9 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसके आगे की 12 यानी कि 12 चेन हमें काउंट करके छोड़ देनी है और 13वीं चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने देखिए 12 चेन छोड़ दी। 13th वाली जो चेन है इसमें से हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब इस तरीके से देखिए कान्हा जी की ये स्लीव बन गई है। अब जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है, इसके आगे की 15 चेन में हम और एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल 16 डबल क्रोशिया बन जाएंगी बीच में। सेंटर में हमने देखिए टोटल 16 यानी कि 16 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फिर से 12 चेन काउंट करके छोड़ देनी है, यानी कि 12 चेन काउंट करके हम छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे देखिए 12 चेन हमने छोड़ दी। 13th चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब इसके आगे 8 चेन बची हैं, तो 8 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है, फिर 8 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो टोटल 9 डबल क्रोशिया इधर भी हो जाएंगी, जैसे कि हमने शुरू में यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाई थी। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद स्लीव्स का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इसको फिर से यहीं से पलट लेना है और शुरू में 3 चेन बनानी है। 1 2 3। और 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से लेकर लास्ट तक हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए इस तरीके से चोली का लुक आ जाएगा। अब लास्ट में जो एक फंदा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। तो पहले हमें इसको ढीला करना है और ऊन को इसमें से निकाल कर इसको टाइट कर लेना है। एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर लेंगे। हमने देखिए ये पिंक कलर का ऊन ले लिया है और जहाँ से हमने इसको कट किया है लॉक करके, उसी चेन में हमें ऐसे क्रोशिया को डालना है और ये जो पिंक वाला ऊन है इसको इसमें से फंसाकर निकाल लेना है। अब हम नॉट लगाकर इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया है वहीं से हमें देखिए फिर से क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और 3 चेन बनानी है। 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली चेन में हमें 2 बारी डबल क्रोशिया बनानी है। एक ही चेन में से एक बार बनाई हमने, अब इसी में से एक बार और बना लेंगे डबल क्रोशिया। अब इसके बाद वाली चेन में से हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर इसके बाद वाली चेन में से हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। यानी कि एक चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है और इसके बाद 2 लाइन और बना लेनी है ऐसे ही, यानी कि टोटल 3 लाइन बनाएंगे हम। 3 लाइन बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए घेर का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। तो पलटने के बाद हम 3 चेन बनाते हैं। 1 2 3। अब इसके बाद वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो हमने 3 चेन बनाई थी उसको भी हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे। उसके बाद की चेन में भी हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब जो तीसरी चेन है इसमें से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2। अब इसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
और तीसरी चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इसी तरीके से इसके आगे की 2 चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से इसके आगे की 2 चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद एक लाइन और बनानी है, यानी कि हमें ऐसे ही टोटल 2 लाइन बनानी है। 2 लाइन और बनाकर कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं बेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी घेर भी आई है। अब लास्ट में ये जो एक फंदा बचा है ना, तो हमें इसको भी लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब हम इसमें लेस लगाएंगे। तो हमने ये येलो कलर की लेस ले ली है, आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लेस है और मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास इसमें की लेस नहीं हो तो आप कोई भी दूसरी येलो कलर की लेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी कलर के फैब्रिक से ये ड्रेस बना रहे हैं उससे मैचिंग की लेस यूज़ कर लें। तो ये पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन देखिए बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये येलो कलर की लेस यूज़ कर रही हूँ। अब हमें इसको यहाँ किनारे पर रखना है और ऐसे सिलाई लगाकर इसको चारों तरफ से जॉइंट कर लेना है, या फिर आप चाहे तो इसको सुई धागे से भी टक कर सकते हैं। हमने चारों तरफ से लेस लगा लिया है और आप देख सकते हैं कि सिर्फ लेस लगाने की वजह से ही ड्रेस का लुक बहुत हैवी हो गया है। अब मैंने ये गोल्डन कलर का नग ले लिया है, मैंने बहुत ही छोटा नग भी नहीं लिया है और बहुत बड़ा नग भी नहीं लिया है, ये मीडियम साइज़ का नग है, क्योंकि अगर हम छोटा नग लगाएंगे ना इस पर तो पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने मीडियम साइज़ का नग यूज़ किया है। और 2 तरह का नग लिया है मैंने, देखिए एक ये ड्रॉप शेप का है और एक ये गोल नग है। तो अब हमें यहाँ गले पर जैसे नेकलेस होता है उसी तरीके से ये नग लगा लेना है। तो नग लगाने के लिए मैंने ये फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं हो तो आप ग्लू गन से या फिर फेविकोल से भी नग चिपका सकते हैं। गले पर नग लगाने के बाद आप देख सकते हैं अब इस पे कितना खूबसूरत नेकलेस की तरह लुक आ रहा है। अब हमने ये गोल्डन कलर की डोरी ले ली है, अगर आपके पास इसमें की डोरी नहीं हो तो आप इसकी जगह पे शॉर्टन रिबन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर खुद से डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जैसे कि हम ऊन से बनाते हैं ना चेन बनाकर डोरी, वो भी लगा सकते हैं। अब देखिए जहाँ से हमने इसको जॉइंट किया है ब्लू वाले ऊन में, पिंक वाला ऊन हमने जहाँ से जॉइंट किया है वहीं से हम डोरी ऐसे डालेंगे, फिर हमें 3 डबल क्रोशिया छोड़कर चौथी वाले में यहाँ से डालना है और पीछे से निकाल लेना है। फिर से हम 3 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और इसकी गैपिंग जो है यहाँ से डोरी निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें लास्ट तक डोरी डाल लेनी है। 3 डबल क्रोशिया की गैपिंग छोड़ते हुए हमने देखिए डोरी भी डाल ली है और यहाँ पीछे की तरफ से डोरी निकाल ली है दोनों तरफ से। अब ये जो ओपन वाली साइड है ना पीछे, यहाँ पे हम टिप टैप बटन लगाएंगे। तो हमने एक टिप टैप बटन ले लिया है, एक पीस को हमें यहाँ पे लगा लेना है और जो दूसरा पीस है इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे। अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे वेलक्रो लगा सकते हैं या फिर हुक भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से लगाकर कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर हमें पीछे से टिप टैप बटन बंद कर देना है और ये जो बीच में हमने डोरी डाली है इसको बांध देना है। फिर ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।